Students, today in this video we are talking about geography chapter number 4 agriculture. So let us start. The word agriculture is derived from Latin word ager or agri meaning soil and culture meaning cultivation. एग्रीकल्चर शब्द हमारे लैटिन वर्ड एगर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सॉइल और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। मतलब सॉइल से जो कल्टीवेशन होता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर हमारा जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, जनरली हमारे तीन तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होता है क्या? एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसे हमारे यूज़ लायक बनाया जाता है, और टर्शरी एक्टिविटीज़ में ये हम तक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल क्लाइमेट, वेदर कंडीशन और सॉइल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जिस लैंड में ये क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं उसे एरेबल लैंड कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस भूमि पर जो ये खेती की जाती है उसे एरेबल लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो फर्म सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। अगर हम इसे एक सिस्टम के तौर पर देखें तो सिस्टम में क्या होता है? जनरली हम उसमें इनपुट डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, देन वो हमें आउटपुट देता है। ठीक उसी प्रकार इनपुट में हम इसमें एग्रीकल्चर में सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, लेबर ये सब लगाते हैं। प्रोसेसिंग में जैसे कि प्लगिंग हुआ, शोविंग हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब होता है प्रोसेसिंग में। और आउटपुट में देन हमें क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, फिजिकल इनपुट में आ गया हमारा सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉयल, स्लोप एक्सेट्रा। और ह्यूमन इनपुट में आ गया स्टोरेज, जैसे कि वेयर हाउसेस हो गए, लेबर हो गए, मशीनरीज हो गई, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो जनरली इसे टू टाइप्स में बांटा गया है। एक हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग और सेकेंड हो गया कॉमर्शियल। सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है इंटेंसिव और दूसरा है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के भी दो कैटेगरी हैं, शिफ्टिंग और नोमैडिक हर्डिंग। और कॉमर्शियल के को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक है ग्रेन फार्मिंग, सेकेंड है मिक्स्ड फार्मिंग और थर्ड है प्लांटेशन। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर जो होते हैं वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें काफ़ी मतलब लो लेवल का टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है और लेबर के तौर पर घर के जो सदस्य होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं। इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक इंटेंसिव हो गया और दूसरा है प्रिमिटिव। इंटेंसिव में क्या हो गया? सिंपल साधारण टूल्स हो गए, लेबर जो घर के ही होते हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत ही कम लो मात्रा में यूज़ की जाती है और ये काफ़ी छोटे से प्लॉट पे किए जाते हैं। राइस यहाँ इसका मेन होता है, मेन जो फार्म होता है, मेन जो फार्मिंग करते हैं ये राइस का होते हैं। और अदर्स जो हो गए, वीट हो गए, मेज हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड हो गए, एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, मेन इनका रहता है राइस। ठीक है, ये ज़्यादातर जो थिक पॉपुलेटेड एरिया होती है ना, जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पर ये की जाती है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ठीक है, प्रिमिटिव फार्मिंग की बात की जाए तो इसके दो टाइप्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, ये ज़्यादातर थिक फॉरेस्ट वाले इलाकों में किया जाता है, मतलब जहाँ पर घनी जो जंगल होते हैं ना उस एरिया पे किया जाता है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया होता है,
पेड़ को काट कर वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है। खेती करने के बाद जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो बच जाते हैं उसमें आग लगा दिया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो जो एशेस होते हैं वो फर्टिलिटी का काम करते हैं, जिससे क्विक रीजनरेशन होता है। अब क्विक रीजनरेशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहा जाता है, मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है और मलेशिया में लेडांग कहा जाता है। ठीक है, ये नाम कुछ आप हैं याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नोमैडिक हर्डिंग क्या हो गया? इस या उस इलाके में किया जाता है जैसे कि जहाँ पर मतलब ड्राई एरिया, जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि सूखा इलाका होता है, जैसे कि सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इसमें क्या करते हैं फार्मर जो होते हैं, जिसे हर्ड्समैन कहा जाता है, वो प्लेस टू प्लेस भटकते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ में, एनिमल्स के फूड और वाटर के तलाश में। ये ज़्यादातर शीप, कैमल, याक एंड गोट्स ज़्यादातर रखते हैं और ये बदले में फार्मर को ये मिल्क हो गए, मीट हो गए, वूल हो गए, हाइड्स हो गए एंड अदर प्रोडक्ट्स बदले में ये फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग की बात की जाए तो कॉमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है ये बिजनेस के तौर पे किया जाता है, जिसमें बहुत ही इसमें ज़्यादातर वर्क मशीनों के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। इसके 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक हो गया कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गया जो मतलब बिजनेस के पर्पज से बहुत ही लार्ज अमाउंट पर खेती कर जो करते हैं, जैसे कि वीट हो गए, मेज हो गए। ये ज़्यादातर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में किया जाता है और ये उस इलाकों में किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। ठीक है, ताकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज़मीनों पर, बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक ये उस पर खेती करते हैं। ठीक है। सेकेंड है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खुद के लिए तो करते ही हैं, साथ में वो जो एनिमल्स को जो पालते हैं उनके लिए भी खेती करते हैं, मतलब एक साथ दो खेती करते हैं, फूड एंड फॉडर। ठीक है। और ये ज़्यादातर यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में किया जाता है। प्लांटेशन की बात करें तो ये भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है, कैटेगरी है। इसमें एक बार में सिंगल क्रॉप की खेती की जाती है काफ़ी लार्ज अमाउंट पर, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, रबर, बनाना, कॉटन एक्सेट्रा। इसकी खेती में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर्स की ज़रूरत होती है और कैपिटल्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन वाले इलाकों में किया जाता है, जैसे कि रबर का हो गया वो मलेशिया में किया जाता है, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में, टी जो है वो इंडिया और श्रीलंका में। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो अभी की जनरेशन में जैसे कि पॉपुलेशन भी डे बाय डे डबल ट्रिपल होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो हमें खेती की भी अत्यधिक करना पड़ रहा है, अधिक से अधिक खेती करनी पड़ रही है। क्रॉप्स जो होते हैं इन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी सप्लाई किया जाता है। मेजर फूड हो गया हमारा वीट है, राइस है, मेज है एंड मिलेट्स है। जूट और कॉटन ये हो गए फाइबर क्रॉप्स। इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप हमारे हो गए टी एंड कॉफ़ी। राइस की बात करें तो राइस जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है, जिसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल भी चाहिए। क्ले सॉइल इसके लिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि यह वाटर को होल्ड किए रहता है, रिटेन किए हुए रहता है। राइस की सबसे ज़्यादा खेती चाइना प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा चाइना सबसे टॉप पर है, सेकेंड पर हमारा इंडिया है, थर्ड जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेट जैसे कि जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में होती है,
तो वहाँ पर साल में 2 से 3 बार इसकी खेती कर ली जाती है। फाइनल है हमारा वीट, गेहूँ। इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेन की ज़रूरत होती है। गेहूं के लिए, वीट के लिए बेस्ट होता है चिकनी मिट्टी, लोमी सॉइल, जिसमें अच्छी तरीके से पानी दिया हुआ है। ये ज़्यादातर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में की जाती है, और इंडिया में या विंटर के समय की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।